स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगी, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 7.1 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। कुछ एग्जाम्पल भी करवाए हैं मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देखिए। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 है। साथ में एग्जाम्पल 4 और 5 भी सीखेंगे। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि x एक्सिस पर, x अक्ष पर कोई बिंदु है। तो बेटा x एक्सिस पे बिंदु बोला है तो x तो लेना है, y नहीं लेना। मतलब y क्या लेना है? 0। अगर यही क्वेश्चन होता कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट बताओ तो क्या हुआ? y पे बोला है तो y लेना है, x नहीं लेना है। इस तरह से हो जाता। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो इन दोनों बिंदुओं से इक्वल डिस्टेंस पे है, सम दूरत्व है, समान दूरी पर है, ऐसा बोला है। तो x एक्सिस को पॉइंट क्या लोगे बेटा? x 0, x लेना है, y नहीं लेना। y नहीं लेना मतलब 0 लेना है, ठीक है? नहीं लेने का मतलब 0 लेना है, ठीक है? अब आपसे कहा है ये जो बिंदु है इन दोनों से समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मैं आपको एक रफ फिगर बना देती हूँ। ये जो P है A से और बेटा B से समान दूरी पर है। मैंने जो पॉइंट दिए थे उन्हें A और B नाम दिया है, ठीक है? अब आपको इसका मतलब क्या, ये पॉइंट पता करना है, x की वैल्यू पता करना है, P पता करना है। तो क्या करोगे? PA इक्वल टू PB करोगे। क्यों? क्योंकि बोला ही है कि P क्या है? A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। तो कर देते हैं PA इक्वल टू PB, है ना? अब PA इक्वल टू PB कर दिया। अब इसमें क्या लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट दिए हैं हम PA निकाल रहे हैं तो P और A के पॉइंट लेंगे। तो बेटा इसे मान लेते हैं x2 y2 और इसे x1 y1। आप इसको उल्टा भी मान सकते हो, मतलब इसे x1 y1 इसे x2 y2, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों से आता है। चलिए अब चलते हैं। अंडर द रूट फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1। x2 आपका x है माइनस x1 आपका बेटा 2 है, ये लिख दिया, उसका क्या? स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 आपका कितना है? 0 माइनस फॉर्मूले का y1 कितना है? माइनस 5 और उसका क्या करना है? स्क्वायर इक्वल। अब इधर लग गया फॉर्मूला, अब PB में लगाएंगे, P और B पॉइंट में। इसे अब x1 y1 मान लिया, है ना? फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1। x2 आपका x है माइनस x1 आपका माइनस 2 है और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 आपका 0 है माइनस y1 आपका कितना है? 9 और उसका क्या कर दिया? स्क्वायर, फॉर्मूले के हिसाब से। अब क्या? अब बेटा हमें रूट हटाना होगा तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो रूट कैसे हटाओगे? यहाँ लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो बेटा यहाँ वर्ग करोगे और यहाँ पर भी क्या करोगे? वर्ग, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। तो बेटा क्या होता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा अब आपके पास? आपके पास बचा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है? मल्टीप्लाई में प्लस होता है। तो ये क्या बचा बेटा? 5 का स्क्वायर 25 इक्वल लगाया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है। तो ये क्या हो गया? x प्लस 2 और उसका स्क्वायर। अब
माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब इसको हम ओपन करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो बेटा इसको a और इसको b पढ़ लो। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 ये आपका a, ये आपका b, पूरा फॉर्मूला लग गया प्लस 25। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो किसका लगेगा, प्लस का, तो यहाँ प्लस हो गया, ये a और ये b। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर मतलब बेटा x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2a और ये आपका b, और ये 81 पहले से ही है। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है, ब्रैकेट हटा देते, दोनों तरफ जो सेम है, दोनों तरफ सेम है और सेम साइन का है तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, सेम साइन का है, एक ही चीज लिखी है, कैंसिल। ठीक है, ऐसे कैसे, सिंपल बात है बेटा, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बात है। आगे चलते हैं, ये बेटा प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, सेम साइन के साथ दोनों तरफ एक जैसा लिखा है, कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, ये कितना हुआ बेटा, ये 2 इंटू 2 4x और प्लस 25, और ये क्या हुआ 2 इंटू 2 4x प्लस 81। अब हम ऊपर करते हैं, अब ये देखिए ये 25, ये प्लस का 81 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, इधर बेटा 4x है, ये माइनस का 4x है, उधर जाएगा तो प्लस का 4x हो गया। अब क्या होगा, अब देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 81 में से 25 को घटाओगे 56 आया। बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर कौन सा है 81, उसके आगे माइनस है, माइनस लगा दो, ये हो गया बेटा 8x। हमें x की वैल्यू चाहिए, 8 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाओ। अब 8 के टेबल से कैंसिल कर दो, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली, -7, है ना। अब आपसे p पॉइंट पूछा था, p आपने क्या माना था, x0, तो p क्या होगा बेटा, x की जगह -7 रख दो और ये 0, आपका आंसर आ गया। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि P और Q दो बिंदु हैं, आपसे कहा है PQ मतलब P और Q के बीच की दूरी या डिस्टेंस कितना है 10, तो आपसे कहा कि y क्या होगा बताइए। तो बेटा अब हम क्वेश्चन को करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या दे रखा है PQ इक्वल टू 10। सबसे पहले P और Q रफ में लिख लेते, P आपको ये दे रखा है और Q दे रखा है बेटा 10y, है ना, ये दे रखा है। तो आप इसे x1 y1 मान लो और इसे x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें p और q पॉइंट लेना है, तो बेटा x2 माइनस x1, x2 आपका कितना है 10 माइनस लगाया फॉर्मूले का, x1 कितना है 2 और उसका क्या स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो बेटा y2 आपका कितना है y माइनस y1 कितना है माइनस का 3 और उसका क्या स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू कितना है 10। अब इसको हम हटा देते हैं। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है तो आप ध्यान दीजिए, हमें रूट हटाना होगा, क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। यहाँ ये लाइन आपको लिखना पड़ेगी। अब स्क्वायर करोगे अगली स्टेप में, तो ये स्क्वायर कर दिया मैंने, तो यहाँ करा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हो गया। ये कितने होगा बेटा, 8 स्क्वायर प्लस ये y, ये माइनस हो गया प्लस ये आपका 3 और उसका स्क्वायर, होल स्क्वायर, है ना। और ये कितने हो गए, 100। अगली स्टेप में बेटा 8 का स्क्वायर मतलब 64, और ये ऐसे ही लिख लेते हैं, है ना। अब ये प्लस का 64 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर कर देते हैं। माइनस को अब हो गया 64, अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इसको आप सॉल्व करोगे, ये 36 हो गया, रहने देते, बिना सॉल्व करे भी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कैसे करें हम, अब ध्यान देना बेटा, इस 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 36 को लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, लिख सकते हैं। अब आप समझिए, दोनों तरफ से मैंने स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ठीक है, हो जाता है, कर दिया। अब क्या बचा उसकी बात करते हैं, y प्लस 3 बचा इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब क्या करेंगे, अब एक बार हम लेंगे प्लस साइन और दूसरी बार लेंगे माइनस साइन। देखिए मैं करके बताती हूँ। अब बाय प्लस साइन से करेंगे तो क्या होगा बेटा, y प्लस 3 इक्वल टू 6, है ना। ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो माइनस का 3, y कितना आ गया 3, है ना। अब दूसरी बार क्या ले लें, दूसरी बार ले लेते माइनस साइन, तो ये y प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 6, माइनस साइन ले रहे हैं, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो माइनस का 3, है ना। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों नंबर जुड़ गए, बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 6 है, उसके आगे माइनस है, लगा दो। तो आपको y की वैल्यू कितनी मिली बेटा, आंसर क्या क्या मिला, y आपको मिला 3 और बेटा y आपको मिला कितना, माइनस का 9। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि Q जो पॉइंट है 0 1 वो P 5 माइनस 3 और R x 6 से इक्वल डिस्टेंस पे है, समान दूरी पर है। तो बेटा आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है x बताओ, QR बताओ, PR बताओ। तो बेटा आप थोड़ा ध्यान दें कि यदि आपको x पता चला तो आपको क्या पता चल जाएगा, R पता चल जाएगा। देखिए यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, R मिल जाएगा, R मिल गया तो हम QR और PR भी निकाल लेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा है उस पर आते हैं। तो बेटा Q पॉइंट रफ बना लेते हैं, 0 1 वो P 5 माइनस 3 और R x 6 से समान दूरी पर है। कहने का मतलब QP इक्वल टू क्या है, QR है, तो लिख लेते हैं QP इक्वल टू QR, है ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, वो होता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। अब शुरुआत कर देते हैं, इसे मैं मान लेती हूँ x2 y2, इसे x1 y1, ठीक है। आप किसी को भी कुछ भी मान लो, आंसर आता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि पिछले क्वेश्चन में आपने इसे x2 y2 मान लिया, इसे x1 y1, अब क्यों आप पलट गए। तो बेटा आपकी मर्जी, जो मानिए, चाहे इसे x1 y1 मानो या x2 y2, कोई दिक्कत नहीं, आंसर जरूर आएगा, ठीक है। बस प्लस माइनस की गलती नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। QP निकालेंगे तो अंडर द रूट x2 माइनस x1, x2 आपका 5 है, माइनस x1 आपका 0 है, उसका स्क्वायर, प्लस
y2 माइनस y1, y2 आपका -3 है, फॉर्मूले का माइनस, y1 1 और उसका स्क्वायर। फिर यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला क्यू आर में लगाओगे तो ये आपका x2 y2 और ये आपका x1 y1, x2 माइनस x2 आपका x है माइनस x1 बेटा 0 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आपका 6 है माइनस y1 आपका 1 है और उसका स्क्वायर, है ना। अगली स्टेप में आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे या वर्ग करोगे इस तरह से, है ना। और फिर साइड में लिखोगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचा बच्चों, ये 5 का स्क्वायर हुआ जिसे आप लिख सकते हो 25 प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 में 1 जोड़ा 4, बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 3 है उसके आगे माइनस है लगा दो और स्क्वायर, है ना। ये क्या हुआ बेटा, यह 0 तो हटा दो, अब सोचो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, है ना। और बेटा ये क्या हो गया, ये 5 का स्क्वायर, है ना। अब इस 5 के स्क्वायर को 25 ही लिख लेते हैं, है ना, एक ही बात है। अब ये देखिए प्लस का 25 है, ये भी प्लस का 25 है, सेम साइन के साथ अगर सेम ही अंक लिखा है, संख्या या नंबर लिखा है, तो बेटा दोनों तरफ से क्या हो जाते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा आप क्या करो, इस 16 को क्या लिख सकते हो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख लेती हूँ बेटा। 16 को आप लिख सकते हो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस क्यों लगाया, इसलिए क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। यदि आप साइन प्लस माइनस में सिर्फ 4 का स्क्वायर करके आते हो तो एक पॉइंट गायब हो जाएगा, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो बेटा दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल करा मैंने, तो x इक्वल टू आया प्लस माइनस 4, ये मिल गया हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बेटा अब हमें पॉइंट क्या मिला, r क्या है आपका, r था x6, है ना। तो पहली बार में x की जगह क्या रख लो 4, तो पहला r हो गया 4 6 प्लस का 4 ले गया, और दूसरा r क्या होगा, माइनस का 4 रख लो बेटा यहाँ पे, तो माइनस का 4 और 6, आपको r की कितनी वैल्यू मिल गई बेटा, 2 मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है उस पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि क्यू आर बताइए और पी आर बताइए, है ना, क्यू आर और पी आर बताना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट लूंगी, इसको मैं साइड में लिख लेती हूँ कि ये वाला आर मैंने साइड में रख लिया कि मुझे इस पे क्वेश्चन करना है ना, मैं इस आर पे क्वेश्चन करूंगी। तो आपसे बोला है क्यू आर और पी आर निकालो, ठीक है। तो क्यू कितना है वो देखो, क्यू आर निकालने जा रही हूँ मैं, तो क्यू कितना है, क्यू है बेटा आपका 0 1, है ना। तो सबसे पहले ये निकाल रही हूँ, तो इसमें क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे मान लीजिए x2 y2 और इसे x1 y1, तो क्या निकलेगा क्यू आर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, तो x2 आपका 4 माइनस x1 आपका 0 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका 6 माइनस y1 और उसका स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 16, ये 4 का स्क्वायर 16, और बेटा ये 5 बनेगा, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा, यहाँ लिख लेती हूँ, अंडर द रूट 41, और पीछे क्या लिखोगे, यूनिट या हिंदी में लिखोगे इकाई, ठीक है, क्योंकि दूरी या डिस्टेंस है किसी ना किसी यूनिट के साथ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्यू आर निकाल लिया, अब बारी किसकी है, पी आर की। तो बेटा आर आपका 4 6 है,
और p आपका क्या है, p आपको दिया उन्होंने बेटा 5 माइनस 3, है ना। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो इसे मान लो x2 y2 और इसे x1 y1। फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है, आरपी निकाल रहे हो या पी आर ए की बात है, अंडर द रूट x2 माइनस x1। तो x2 आपका 4 है, x1 आपका 5 है और उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका 6 है माइनस फॉर्मूले का, और फिर y1 कितना है, माइनस का 3। ध्यान से करना है बेटा, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, ब्रैकेट का भी ध्यान रखो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा, और बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 5 है तो माइनस साइन आएगा। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 6 + 3 कितने हो गए, 9, और 9 का क्या स्क्वायर, 81। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो ये 1 बनेगा और ये 81। तो अंडर द रूट क्या आया, 82 यूनिट या इकाई, है ना। तो ये दोनों हमको मिल गए, लेकिन किस पॉइंट से, +4 लेने से, है ना। अब -4 लेके भी करेंगे, 2 आंसर और बचे हैं। तो QR और PR निकालना है, तो R पॉइंट अब क्या लोगे, 4 6 लिया था, अब ये वाला ले लो, -4 6, है ना। बाकी अब हम सब हटा देते हैं। अब QR निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो Q क्या है बेटा, Q आपका है 0 1, और P भी लिख लेते हैं, P आपको दिया है 5 माइनस 3, है ना। अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, QR। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इसे आप मान लीजिए x2 y2 और इसे x1 y1, है ना। फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, x2 आपका -4 है, माइनस x1 आपका 0 है और उसका स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 आपका 6 है, माइनस y1 आपका 1 है, उसका स्क्वायर, है ना। अब ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, √41। पीछे क्या लिखोगे, यूनिट या फिर इकाई, है ना। ये निकल गया। अब QR के बाद किसकी बारी है, अब आपको PR निकालना है, तो यहाँ P ले लो, 5 माइनस 3। अब PR निकालते हैं, या RP, फिर फॉर्मूला, ये x2 y2, ये हो गया x1 y1। फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, तो बेटा x2 आपका -4 है, माइनस लगाया, x1 कितना है 5 और उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका 6 है, माइनस फॉर्मूले का माइनस, y1 कितना है माइनस का 3 और इसका स्क्वायर, इसको भी हटा देते हैं। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 में 4 जोड़े 9, बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर -5 का, 5 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस है, लगा दो। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितने होगा बेटा, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर, है ना। अगली स्टेप में माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ भी 9 का स्क्वायर 81, जोड़ो इनको, ये आएगा 162, ठीक है। अब इस 162 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 × 81 लिख सकते हो, ठीक है। अब 81 को क्या लिखोगे, 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात जो आपको सबको पता होना चाहिए कि बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, जिस नंबर पे रूट के अंदर स्क्वायर लगा है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है।
ऐसे समझ में नहीं आई बात तो ऐसे समझो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 9 कहाँ आ गया, बाहर। तो अंदर क्या बचा, 2 बच गया, रूट के अंदर 2। अब ये 2 क्यों बचा, क्योंकि उस पर स्क्वायर नहीं था, और स्क्वायर नहीं था तो रूट से बाहर नहीं आया। और बेटा आपने पी आर या आर पी निकाला 9√2 यूनिट या इकाई। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि एक्स वाई कोई बिंदु या पॉइंट है जो 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो बेटा मैंने उनको नाम दे दिए, एक्स वाई पॉइंट को पी से बता दिया, 3, 6 पॉइंट को ए से, और -3, 4 पॉइंट को बी से बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को रफ बना के देख लेते हैं कि पी पॉइंट बेटा आपको ये दे रखा है, वो ए से 3, 6 से और बी से मतलब -3, 4 से समान दूरी पर है। तो आपसे संबंध पूछा है, रिलेशन पूछा है एक्स और वाई में। तो बेटा करेंगे, मतलब दिया क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी, ये लिखेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो बेटा पी ए में मैं इधर फॉर्मूला लगाऊंगी, तो आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे x1 y1 मान रही हूँ, इसे x2 y2। फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। फॉर्मूला कहता है √x2 - x1, x2 आपका x है, माइनस x1 आपका 3 और उसका क्या करना है, स्क्वायर, प्लस y2 - y1। बेटा y2 आपका कितना है, y माइनस y1 आपका 6 है और उसका स्क्वायर, फिर अंडर द रूट। किसमें फॉर्मूला लगेगा, पी बी में, पी और बी में। इसे मैंने x2 y2 माना, इसे x1 y माना। फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, x2 - x1, x2 आपका x है, माइनस x1 आपका कितना है, -3। अब ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट पे भी ध्यान दो, ठीक है, साइन पे भी ध्यान दो। ठीक है, ये फॉर्मूले का आपका माइनस है और x1 की वैल्यू बेटा -3 थी, इस तरह से मैंने ब्रैकेट में लिखी, प्लस y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है, 4 और उसका स्क्वायर। अब इसको हम हटा देते हैं। अब हमें क्वेश्चन आगे बढ़ाना है, तो रूट हटना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। यहाँ आपको एक लाइन लिखनी है, अब स्क्वायर कर देना अगली स्टेप में, ये कर दिया है ना। अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हो गया, ये बचा आपके पास, बचा x - 3 का स्क्वायर, y - 6 का स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, तो ये हो गया x + 3 का स्क्वायर, और बेटा ये बचा y - 4 का स्क्वायर, है ना। अब इसको हम ओपन करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस है, तो माइनस का फॉर्मूला कौन सा होता है, a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको मैं a और इसको b पढ़ती हूँ। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर कहता है -2a का मतलब x और बेटा b का मतलब 3। लग गया फॉर्मूला। अब इधर लगाओ, इसको a और इसको b पढ़ो। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2a का मतलब y और बेटा b का मतलब 6। ये लग गया फॉर्मूला। अब इसको हम हटा देते हैं, है ना। अब यहाँ कर देती हूँ मैं क्वेश्चन इक्वल। बेटा इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो किसका लगेगा, a + b के होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab, ये लगेगा फॉर्मूला।
ये ए और ये आपका बी। फॉर्मूले के हिसाब से चलो, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए का मतलब एक्स और बेटा बी का मतलब 3। फॉर्मूला लग गया। अब आगे चलते हैं। अब किसका फॉर्मूला, माइनस का लगेगा फॉर्मूला, तो यहाँ माइनस हो गया। अब लगा देते हैं, इसको ए पढ़ा और इसको बी। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 ए का मतलब वाई और बी का मतलब 4, है ना। अब हम ऊपर करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, मैंने आपसे कहा था सेम साइन के साथ दोनों तरफ जो लिखा हो वो कैंसिल हो जाता है, एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, सेम साइन के साथ एक जैसा लिखा है, कैंसिल। ये 9 है प्लस का, ये भी प्लस का 9 है, कैंसिल। ठीक है, ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये भी प्लस का वाई स्क्वायर है, कैंसिल। अब आगे देख लेते हैं और क्या है। ये क्या है बेटा, 2 इंटू 3 हो गया -6x। ये बचा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू 6 12 y इक्वल 2 इंटू 3 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस, ये कितना हो गया 8y माइनस के साथ, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। पूरी इक्वेशन एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ 0 बना देते हैं। इधर वाला लिख रही हूँ मैं 6x प्लस 16 माइनस 8y। ये माइनस का 6x है, उधर गया तो प्लस का 6x। ये प्लस का 36 है, उधर गया तो माइनस का 36। ये माइनस का 12 है, उधर गया तो प्लस का 12। अब और सॉल्व कर देते हैं। ये 6x और ये 6x जुड़ गए 12x, है ना। ये 8y है, ये भी 8y है। साइन देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो 12 में से 8 घट गए, बचे 4y बचे। बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 12 है, उसके आगे प्लस है, लगा दो, ये भी हो गया। अब नंबरों की बारी, फिर वही प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 36 में से 16 घटाओगे 20 आएगा। बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 36 है, माइनस लगा दो, है ना। अब पूरी इक्वेशन बेटा किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही है, वो है 4, 2 से भी हो रही है ना। तो बड़े से बड़े नंबर से कर देते हैं, 4 से कर देते हैं डिवाइड। यहाँ लिख देना, इक्वेशन को किससे डिवाइड किया जा रहा है, 4 से। 4 से भाग दिया जा रहा है, तो बेटा यहाँ 4 से भाग दो, यहाँ भी 4 से भाग दे दो और यहाँ भी 4 से भाग दे दिया। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या बचा, आपके पास बचा बेटा 3x प्लस y और ये -5। और अगर करना चाहो तो आप क्या, इसको माइनस का 5 है, इधर ले जाओ प्लस का 5, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको इधर, इसको इधर, आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कोई XY पॉइंट है, XY पॉइंट है जो 7 1 और बच्चों 3 5 से समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब इसे हम नाम दे देते हैं, इसे P, इसे A, इसे B। तो PA इक्वल टू PB बोला है। तो रिलेशन बताना है आपको x और y में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा PA इक्वल टू PB लिखा, है ना। अब लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी का सूत्र लगाया। अब बेटा इस
P और A में लगाएंगे तो बेटा इसे x2 y2 बोल देती हूँ, इसे x1 y1 फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। अंडर द रूट x2 माइनस x1, x2 आपका x है माइनस x1 कितना है 7 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका y है माइनस y1 कितना है 1 और उसका क्या स्क्वायर इक्वल लगाया, फॉर्मूला इसमें लग गया। अब P और B में लगाएंगे तो बेटा P को माना मैंने x2 y2 और B को माना x1 y1, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कहता है अंडर द रूट x2 माइनस x1, x2 आपका x है माइनस x1 आपका 3 है और उसका क्या स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका y है माइनस y1 आपका 5 है और उसका स्क्वायर। अब हमें रूट हटाना होगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो रूट हट जाएगा। तो अगली स्टेप में बेटा यहाँ पे स्क्वायर कर देना है ना, एक स्टेप के बाद स्क्वायर कर दो तो रूट हट गया। और यहाँ साइड में क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बचेगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब क्या करें, अब फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये सब हटा लेते हैं, ये भी हटा देते हैं है ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सभी में फॉर्मूला बेटा माइनस वाला लग रहा है तो यहाँ लिख लेती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो इक्वेशन है इसे ऊपर लिख लेती हूँ x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर है ना। अब शुरुआत करते हैं, पहले वाले में फॉर्मूला लगाएंगे, इसे a और इसे b पढ़ा। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर मतलब बेटा x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, a ये b है, a ये आपका b लग गया फॉर्मूला, प्लस की जगह प्लस। अब इसमें फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, a आपका y है b आपका 1 है, ये हो गया ab है ना। अब नीचे कर रही हूँ मैं, इक्वल है इक्वल लगाया, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसको a इसको b पढ़ा। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर मतलब बेटा x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, a आपका x है b आपका 3 है, लग गया फॉर्मूला। अब इधर चलते हैं, ये a और ये b, फिर फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब y इंटू 5, ये फॉर्मूला लग गया। अब मैंने आपसे कहा था कि दोनों तरफ एक जैसा देखो, सेम साइन के साथ देखो तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर, सेम लिखा है सेम साइन के साथ लिखा है, कैंसिल हो जाता है। क्यों हो गया कैंसिल, क्योंकि बेटा ये प्लस का है, उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये देखिए ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये भी प्लस का वाई स्क्वायर है, सेम साइन के साथ है, कैंसिल हो जाता है, कर दिया। अब बेटा ये क्या बचा, ये बचा आपके पास 49 है ना, ये 49 और ये 1 कितना हो गया, ये हो गया 50। ये कितने हो गए 2 इंटू 7 14x माइनस 2 इंटू 1 2 और ये y 2y, ये बेटा 9
ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25। 9 प्लस 25 कितना होता है 34। ये कितने होगा बेटा 2 इंटू 3 6, माइनस के साथ 6x हो गया और ये हो गया 10y माइनस के साथ, है ना। अब क्या करें, अब इक्वेशन बनानी है, सबको उधर ले जाते हैं या इधर ले आते हैं, कुछ भी करो जैसी आपकी इच्छा, उधर ले जाती हूँ मैं। ये 34 माइनस 6x माइनस 10y, इधर वाला सारा लिख लिया, ये उधर जाएगा, साइन बदल जाएगा, प्लस का है उधर गया माइनस का, ये माइनस का है उधर गया प्लस का, ये माइनस का है उधर गया प्लस का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सबको हटा देते हैं, है ना। क्या होगा ये देखिए, नंबरों की बात करें तो ये और ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 50 में से आप 34 को घटाओगे कितना आएगा 16। बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर माइनस का है, लगा दिया, इसकी बारी खत्म। अब x देखिए, x ये है बेटा और ये है, फिर वही बात, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 में से 6 को घटाओगे 8 आएगा, तो 8x। बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर कौन सा है 14 वाला है, तो प्लस लगा दो, है ना। अब y वाले की बात, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, तो 10 में से 2 घटाए 8, बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर माइनस का है, लगा दिया माइनस। अब पूरी इक्वेशन बेटा 8 से डिवाइड हो रही है, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। साइड में आपको लिखना चाहिए कि इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हो, भाग दे रहे हो 8 से 8 से, तो सब में 8 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 2, माइनस के साथ ये कैंसिल हो गया, x बचा, ये कैंसिल हो गया y, है ना। ये माइनस का 2 है बच्चों, इधर जाएगा तो प्लस का 2, और ये क्या बचा x माइनस वाई, और बेटा x और y में रिलेशन आ गया। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, y अक्ष पर कोई बिंदु है, बेटा y बोला है तो y लेना है, x को नहीं लेना। x नहीं लेना मतलब x की जगह क्या लेना है 0 लेना है, ठीक है। तो पॉइंट पता कर लिया हमने, y एक्सिस पे बोला है तो क्या होगा बेटा 0y, y लो, x को क्या ले लो 0, क्योंकि y की बात करिए तो पॉइंट हमने मान लिया P 0y। उन्होंने आपको 2 और बिंदु दिए हैं 6 5 और -4 3, उसे मैंने A और B मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है ये जो P पॉइंट जो y एक्सिस पे है वो A से और B से दोनों से समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब PA इक्वल टू PB है। तो आपसे y की वैल्यू पूछी है, पॉइंट भी निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं PA इक्वल टू PB। इनमें क्या लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। PA में लगा रहे हो बेटा फॉर्मूला, तो आप क्या इसे x2 y2 मान लो और इसे x1 y1 और वैल्यू डाल देते हैं। फॉर्मूला कहता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका y है, y1 आपका 5 है, तो y माइनस 5 का स्क्वायर, वैल्यू डाल दी। अब P और B में फॉर्मूला लगाएंगे, फिर फॉर्मूला कहता है इसको x1 y1 मान लो, ये x2 y2 ये x1 y1, फॉर्मूला कहता है अंडर द रूट लिखो, फिर x2 माइनस x1, बेटा x2 आपका कितना है 0 माइनस x1 कितना है माइनस का 4, और ब्रैकेट पे आपको ध्यान देना है और साइन भी ध्यान रखना है, प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका y है माइनस y1 आपका 3 है,
और उसका क्या स्क्वायर, है ना। अब हमने यहाँ तक कर दिया। अब हमें रूट को हटाना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करोगे। तो बेटा अगली स्टेप में ऐसा कर देना, और साइड में क्या लिखना, हम स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, ऐसा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ आते ये क्या बचा बेटा, ये बचा माइनस का 6 स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 6 का स्क्वायर हो गया 36, और ये बचा, इसे लिख लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो बेटा ये 4 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये बचा y माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले हम ये सारा हटा देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 36 प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे, किसका लगेगा, माइनस का। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 36, ये प्लस, इसे a और इसे b पढ़ेंगे। a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब y इंटू 5, ये 16। फिर फॉर्मूला लगाओ, ये a और ये b। a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मतलब y और बेटा b का मतलब 3। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था दोनों तरफ यदि सेम चीज देखो, सेम लिखा हुआ है, सेम साइन के साथ लिखा है, सेम साइन के साथ और बिल्कुल सेम लिखा है, तो कैंसिल हो जाता है। जैसे ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये प्लस का वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, है ना। ये 36 और ये आपका 25 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 25, ये कितना हो गया बेटा 10y। ये 16, ये 9, 2 इंटू 3 6y, है ना। अब ये देखिए 36 प्लस 25 माइनस 10y, बेटा ये कितने हो गए 25 हो गए, है ना। अब फिर वही बात, सेम साइन के साथ सेम ही अगर नंबर लिखा है तो वो भी क्या होता है, दोनों तरफ लिखा है तो कैंसिल हो जाता है। ये प्लस का 25 माइनस का 25 कैंसिल, ठीक है। आगे चलते हैं, 36, ये माइनस का 6y, मैं y एक तरफ ले जा रही हूँ, ये माइनस का 10y है, उधर ले गई तो प्लस का 10y, है ना। अब फिर वही बात, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 में से 6 घट गए 4, है ना। और y बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 10 है, उसके आगे प्लस है, प्लस लगा दो, लगाए, है ना। प्लस साइन नहीं लगाओ तब भी माना जाता है, लगाए। अगली स्टेप में चलते हैं, 36 इक्वल टू 4y आया। हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। इस 4 को कहाँ ले जाओगे, डिवाइड में, है ना। मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, 4 के टेबल से कैंसिल कर दिया, आपको y की वैल्यू मिल गई 9। आपसे पॉइंट पूछा था, ये पॉइंट हमने माना था, है ना, 0y माना था y एक्सिस पे, तो बेटा इसमें वैल्यू डाल दो 0 9, है ना। और यही पॉइंट आपसे पूछा था,